अब तो भाई हद हो गई। बिल्लू बन गया रावण और रावण बन के मोदी जी को बोला है कि आप देश में महंगाई बढ़ा रहे हो, लोगों के 15 लाख नहीं दे रहे हो, वोट चोरी कर रहे हो। इसी के ऊपर मोदी जी से गुस्सा आकर के बिल्लू ने फोन कर दिया योगी जी को। उसके बाद योगी जी ने क्या बोला है, वीडियो को पूरा देखोगे तो मजा आएगा। वीडियो में बहुत सारी हंसी आएगी आप लोगों को। दोस्तों वीडियो सिर्फ आप लोगों के मनोरंजन के लिए, वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद एक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो ठीक है दोस्तों, पहले एक बार ये वीडियो देख लीजिए। हो मंगल भवन अमंगल हारी, मोदी जी की कृपा से चलेगी नैया तुम्हारी। ओ मोदी ओ मोदी ओ मोदी ओ मोदी ओ मोदी ओ मोदी ओ। अरे देश के गरीबों, मोदी जी का नाम लिया करो, मोदी जी की माला गले में डाल लो, मोदी जी को दिन रात जोत जलाओ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुम्हारे परिवार में बच्चा नहीं हो रहा पैदा, तो बच्चा पैदा हो जाएगा। अरे बाप रे, फोन किसका आ गया? हेलो हेलो, कौन? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अच्छा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अरे मोदी जी, मैं रावण बोल रहा हूँ, रावण। धरती पर आ गया हूँ, आप कहीं नजर नहीं आ रहे मेरे को। भारत देश में, विदेश में गए हो लगता है। बिल्कुल। देखो मोदी जी, बात ऐसी है, गरीब रावण की पूजा नहीं करते, राम की पूजा करते हैं। और राम की पूजा कर करके नारियल चढ़ा चढ़ा कर, दान दक्षिणा दे देकर राम जी को प्रसन्न कर लिया है गरीबों ने। जो भीख मांगते हैं, जो गरीबी से जूझ रहे हैं, उन्होंने एक ही बात मांगी है कि देश से मोदी हटाओ, देश बचाओ, राहुल गांधी को लाओ, अच्छे दिन बनवाओ। तो भाई बात ऐसी है, राम जी ने मेरे को भेजा है। जाओ भाई, कलयुग में मैं तो जाऊंगा नहीं, रावण पहले आएगा, उसके बाद राम आएगा। या तो तुम वोट चोरी बंद कर दो, अगर वोट चोरी नहीं बंद करोगे तो भाई मैं, आपको पता है लंकापति रावण हूँ, लंका को भेजकर यहाँ पर हल्ला गुल्ला मचवा दूंगा। अभी तो 2-4 आदमी, 10, 20, 500, 700 आदमी ही बोल रहे हैं वोट चोर वोट चोर, उसके बाद पूरा देश बोलेगा वोट चोर वोट चोर। मुझे सच सच बताओ, तुम वोट चोरी करते हो या नहीं करते हो? अगर करते हो तो भाई गलत बात, अगर नहीं करते हो तो बहुत अच्छी बात। अब बताओ तुम। उनके जैसा करूँ, आपको मंजूर है? उनके जैसा? अरे 75 साल का ढंडोरा पीट पीट कर तूने राहुल गांधी के परिवार को बदनाम कर दिया। तूने पता नहीं किस किस को बदनाम कर दिया। बहुत लूटा देश को, अब नहीं लूटने देंगे। अरे 15 साल में तूने मेरे देश को इतना लुटवा दिया, इतना लुटवा दिया, इतना तो हनुमान ने मेरी लंका को भी नहीं लूटा था जितना मेरे देश को लुटवा दिया तूने। अरे मैं श्रीलंका में रहता हूँ तो क्या हुआ, मैं भारत का ही हूँ। अरे भारत में जनता आराम से रहे, और मैं वहाँ जाकर भोले बाबा की पूजा करने गया था, और भोले बाबा ने मेरे को वहाँ महल दे दिया सोने का, तो लंका में वहीं रहने लग गया। अब तूने मेरे देश को खाली करना चालू कर दिया। अरे इतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं लूटा जितना मोदी तू लूट रहा है। ये सारा राहुल गांधी तेरा काला चिट्ठा लेकर के राम जी के चरणों में रखा हुआ है, उसके मंदिर में। बोलता है दिन रात देसी घी की दिया जला करके, जय जय राम जय सिया राम, मोदी को दो आराम। बहुत दिन हो गए, 75 पार हो गया, अब भी नहीं कर रहा आराम, कुदरत का दो इसको आराम। समझ रहे हो ना कैसी कैसी पूजा करता है। अब भाई देख लो, देश में गरीबों को 15-15 लाख दे दो, इसके बारे में तो मेरे को भी पता है। बहुत लंबे लंबे भाषण फेंके थे तूने 2014 में, याद है या नहीं याद है? याद है ना? दिल्ली सरकार को गालियां दे करके। अरे मोदी जी, दिल्ली की बात बाद में करना, वो कूड़े का ढेर, वो अमित शाह तो बोल रहा है 2028 तक हम कूड़े का ढेर खत्म कर देंगे दिल्ली में, और वो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है, वो बोल रही है 2026 मार्च तक खत्म कर देंगे। अरे भाई तुम बैठ करके पहले मीटिंग करके डिसाइड कर लिया करो किसको कौन सा भाषण देना है। ऐसे ही मन में आया वही भाषण देने लग जाते हो। ये तो देश की जनता, श्री राम की जनता है, वरना मेरी लंका की जनता होती ना, अब तक तो तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर मेरे दरबार में पेश कर दिया जाता। शर्म करो, शर्म करो, श्री राम जी का नाम लिया करो। अरे मोदी जी, मैं एक अंगूठी लाया हूँ श्री राम जी की, वो तेरे को दूंगा,
उसको गले में पहनना। नहीं 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 नहीं, अरे यार गले में कैसे पहनेगा। हाँ हाँ, राम जी ने मोटी मोटी अंगूठी भेजी है, बहुत मोटी, इसकी गर्दन में ही आएगी वो। उंगली तो इसकी छोटी पड़ेगी। वो अंगूठी ले लेना, मेरा सिपाही आएगा तेरे को देने के लिए। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, सो जाओ तुम। काम करने तो देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ रही है। अभी जीएसटी का उत्सव भी मना रहे हो तुम, मेरे को पता चला है भाई। 2019 में जीएसटी बढ़ाई, ठीक है, अब फिर चुनाव आ गया तो फिर जीएसटी घटाई। वाह भाई वाह, बड़ा दिमाग लगाते हो मोदी जी। और मैंने सुना तुम कहते हो कि मैं भगवान हूँ, ऊपर से पैदा हुआ हूँ। अरे भाई देश की जनता मेरी आवाज सुन रही हो तो सुनो, मैं हूँ लंकापति रावण, और ये भगवान नहीं है, धरती से पैदा हुआ है। इसने ना चाय बेची है, ना जंगलों में तप किया है, और ना ही इसने गरीबी देखी है। भाई ये पैसे वाली मोटी पार्टी का आदमी था। लो मेरा बाबू गुस्सा हो गया। ए दुष्ट इंसान, तू मेरे को गुस्सा हो गया बाबू बोल रहा है। रात को तेरे सपने में आऊंगा और तुझको बताऊंगा लंकापति रावण को करने से क्या होता है। ये देश की जनता भोली भाली नहीं है, ये लंकापति रावण है, रावण जिसको श्री राम जी ने मारा था। और किसी में दम कहाँ था? तो छोटा मोटा मच्छर भी नहीं आता। क्या तेरे सपने में मच्छर भी नहीं आता? अरे रावण से बात कर रहा है, रावण से, आसमान से बोल रहा हूँ। लंकापति रावण, मरा नहीं हूँ मैं, आत्मा मेरी अभी भी जिंदा है। रात को तेरे कमरे में मेरा ये सांड आएगा। अरे ये सांड है क्या, भैंस है? हाँ मेरी भैंस आएगी, तेरे लिए भैंस ही ठीक है, सांड तेरे बस में नहीं आएगा। आपका चौकीदार चौकन्ना है। क्या देश में चौकीदार चकोन्ना है? अरे देश में चौकीदार सो रहा है, घोड़े बेच के सो रहा है। नहीं 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 नहीं, घोड़े नहीं, रेलवे बेच के सो रहा है। अडानी अंबानी को जमीन बेच के सो रहा है, पता नहीं और क्या क्या, LIC बेच के सो रहा है। और क्या था भाई, राहुल गांधी क्या क्या बोलता रहता है यार, इनकी लिस्ट लेके मेरे को याद करना पड़ेगा। इतने इतने कांड करके सो रहा है, मेरे को याद भी नहीं रखा जाता। मेरी पूरी लंका कितनी सोने की थी, कितने क्विंटल की थी, कितने मेरे सैनिक थे, कितने मेरे भाई थे, कितनी मेरी बीवी थी, कब किसके पास गया था, कब कौन सी खा रही थी, कौन सी हग रही थी, सारी जानकारी है। पर मोदी जी के कारनामे इतने हैं कि मैं वो याद भी नहीं कर पा रहा हूँ। अरे मोदी जी चिंता मत कर, रात में मेरी भैंस आएगी, रात को आएगी ये काली रे भैंसिया, तेरे को डराएगी रे काली ये भैंसिया, हो जाना चौकन्ना रे मोदी 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 मोदी, मेरी ये भैंस आएगी रे मोदी। लो मेरा बाबू गुस्सा हो गया। अरे मेरी भैंस की आँख, ये तो मान ही नहीं रहा, ये तो मेरे को अद्दू फद्दू इंसान मान रहा है। अगली बार अगर करा तो तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं मोदी जी। अभी 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 तेरी पर्सनल गाड़ी में आ जाऊंगा, तेरे प्राइवेट जहाज में आ जाऊंगा। अरे रावण हूँ मैं, रावण शक्ति है मेरे पास, 10 सिर है मेरे 10, एक लंका में, एक भारत में, एक चीन में, एक पाकिस्तान में। लगता है ऐसे नहीं मानेगा, योगी बाबा को फोन करके समझाना पड़ेगा कि भाई इसको समझा लो, ये नहीं समझेगा तो हम इसको बता देंगे ये रावण से पंगा ले रहा है। कोई गांव का, कोई देश का मामूली जनता से बात नहीं कर रहा है जिसको ये लॉलीपॉप चुसा देगा। ट्रिंग 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 ट्रिंग, योगी बाबा को फोन लगाया जाए। यूपी में कहाँ रहते हैं, नंबर तो है नहीं, पर अंदरूनी शक्तियों से नंबर लगा करके फोन लगाया जाए तुरंत। हेलो हेलो, कौन? आदित्यनाथ योगी। हाँ तो योगी जी, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मोदी जी कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। 3 बार प्रधानमंत्री क्या बन गया, ये तो अपने आप को भगवान घोषित करने पे लग गया है। भाई हम क्या फालतू हैं या फिर हम बेवकूफ हैं? हम भगवान नहीं है तो फिर क्या है? ये अपने आप को भगवान मानता है, मेरे को कुछ मानता ही नहीं है। मैं इसको बोल रहा हूँ भाई शांत हो जा, चुप हो जा, ये मत कर वो मत कर। अब आप क्या कहना चाहोगे मोदी के बारे में? आप ही बता दो एक बार, आप भी मोदी के खास चेले हो। मोदी है तो मुमकिन है। क्या मुमकिन है? मोदी है तो
अरे मोदी है तो मुमकिन है, कुछ मुमकिन नहीं है यार। 100 रुपए का पेट्रोल कर दिया है, इथेनॉल मिला दिया, अब जनता चिल्ला रही है हाई इथेनॉल मिला करके एवरेज गाड़ी की डाउन कर दी। ये मोटी पार्टी ही ज्यादा चिल्ला रही है योगी जी। गरीब आदमी तो बेचारा बैटरी वाली खरीदता है, सस्ती वाली, और साइकिल पे चलता है। ये बड़ी बड़ी मुर्गी मोटी मोटी पार्टी यही चिल्ला रही है। और वो क्या बोलते हैं, महंगाई कहाँ बढ़ी है, सिलेंडर। अरे सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया तो क्या इनका जी निकल गया? कांग्रेस सरकार में 500 का मिलता था तो 15 साल में 100 रुपए करके ही तो बढ़ाए हैं बेचारे ने। मोदी है तो मुमकिन है तो मेरे को मेरी जनता के लिए 15-15 लाख रुपए दिला दो बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए मोदी जी से। बोलो कब तक दिलवाओगे? कई पीढ़ियां सड़ जाएंगी लेकिन ये सपना नहीं पूरा होने वाला। क्या मतलब लोग बाग सिड़ जाएंगे, कभी किसी का सपना पूरा नहीं होने वाला है? मतलब दर बदर पीढ़ियां बीत जाएंगी, 15 लाख मिलने वाले नहीं है। सुन रही हो देश की जनता? कहाँ गई वो जनता? लगता है जनता बहरी हो चुकी है और मैं यहाँ पर पागलों की तरह चिल्ला रहा हूँ धरती पर आकर के। नहीं नहीं भाई, तुम लोगों के चक्कर में मुझे राम के हाथों नहीं मरना है। अगर तुम लोगों के चक्कर में राम के हाथों मर गया तो मैं पापी कहलाऊंगा। अगर अपने कर्मों की वजह से मरा था तो भगवान घोषित हो गया हूँ। हर साल तुम मेरा पतला फूकते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे कितने साल फूकोगे मेरे को? अरे मर चुका हूँ, क्रियाक्रम हो चुका है, अब क्या मेरी आत्मा को भी जला जला कर मारोगे तुम लोग? 15-15 लाख का सपना देखने वाले रात को सोते हैं तो सपना लेकर के सोते हैं, मन में विश्वास लेकर सोते हैं। मोदी है तो मुमकिन है 15 लाख मिलेगा। अरे तुम लोगों के लिए बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने मोदी जी से बात करके। नहीं मोदी जी तुम बिल्कुल अच्छे हो, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये जनता इसी लायक है। अंधभक्ति का पाठ पढ़ो। नहीं, अंधभगत मोदी की तरफ है, और जो ज्यादा चालाक बन रहे हैं ना वो राहुल गांधी वाली पार्टी के आदमी है। मोदी जी आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, देश नंबर 1 पे आ गया है, चाहे महंगाई में ले लो चाहे कर्जाई में ले लो। जय श्री राम। मोदी जी कुछ अपने कोमल कोमल लबों से, अपने होठों से कुछ बोलना चाहते हो तो बोलो, वरना मेरे को वापिस आसमान में जाने दो। बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं धरती पर आ गया। पहली बार आया था तो गलती कर दी थी, अब दूसरी बार जनता के लिए गलती नहीं करूंगा। बोलो मोदी कुछ बोलना है तो। ठीक किया ना मैंने। अरे मोदी जी आप कहो ही मत, आपने तो ऐसा काम कर दिया, ऐसा तो मैंने भी नहीं किया था अपने सतयुग में। ये कलयुग में रावण नहीं है, ये राम है। अरे देश की जनता इसके चरणों में आके इसका पानी पी लो धो धो कर पैरों का, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अरे देश के बड़े बड़े नेता इससे मिलने के लिए तरसते हैं। तुम खुशकिस्मत हो जो तुम्हारे इंडिया में ये रहता है, वरना ये इंडिया में रहने का लायक नहीं है। ये तो सैटेलाइट में रहने लायक है, क्योंकि ये भगवान है, और भगवान कलयुग की धरती पर पैर तभी रखेगा जब वहां पर पाप बढ़ेगा। अब ये राम और लक्ष्मण, सीता माता, हनुमान और ये मोदी भगवान एक साथ रहेंगे। अरे मोदी जी मुझे एक आपके ऊपर गाना ना याद आ रहा है। मोदी जी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, प्रदूषण देश में ज्यादा हो रहा है, इसलिए मेरे को खांसी आ रही है। चलो मैं भजन सुनाता हूँ आपकी आरती का। ओम जय मोदी देवा, स्वामी जय मोदी देवा, जनता को मूर्ख बनाओ, जनता का टैक्स बढ़ाओ, ऐसी ही लायक है ये जनता, देश की ही जनता रे। मोदी जी को वोट तुम दो या मत दो। इसका मतलब ये हुआ, बताता हूँ मोदी जी, मैं ही बताता हूँ। इसका मतलब ये हुआ आएगा तो मोदी ही। ओम जय मोदी देवा, वोट तुम दो चाहे मत दो, चाहे घर में सो जाओ, फिर भी आएगा तो मोदी जी। मोदी जी ने बहुत कष्ट सहा है। अरे 60 साल तक
जनता का दुख सहा है, अब बुढ़ापे में प्रधानमंत्री बन के ऐसे किया। ओम जय मोदी देवा, देसी घी की ज्योत जगाओ, सुबह शाम आरती गाओ। मोदी जी की आरती गाने से घर में कलेश दूर हो, घर में नेगेटिविटी दूर हो, घर में लक्ष्मी आए, घर में सुख शांति आए, घर में बच्चा ना हो तो बच्चा हो जाए। ओम जय मोदी देवा। अच्छा मोदी जी, अब मेरा समय बहुत हो गया धरती पर, अब मेरे को जाना होगा, देखना होगा ऊपर कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। आप यहाँ की जनता देखो, मैं आसमान की जनता देख रहा हूँ। ओके मोदी जी, फोन रखता हूँ। चल मेरे काले सांड, बैठा ले मेरे को अपने ऊपर और ले चल आसमान में। बिल्कुल।